नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी। आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का दिन है और आपको बताना चाहेंगे इस वक्त मौजूद है सुपौल जिला के चौघारा स्वतंत्रता सेनानी चौक पर और यहाँ कुछ देर पहले झंडा तोलन किया गया और हमारे पीछे में मृत्यु भोज छोड़ो अभियान जो है डॉक्टर अमन कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है। आइए बातचीत करते हैं। स्वागत सर बिहार प्राइम टीवी में। आप बिहार प्राइम टीवी के भी तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और खास करके आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर भी आपके सभी दर्शकों को हम इसके लिए भी बधाई देते हैं। अच्छा सर, आप लोग मृत्यु भोज छोड़ो अभियान चला रहे हैं, क्या है इसका मकसद? मृत्यु भोज छोड़ो अभियान चलाने का हमारा एक ही मकसद है। जिस तरह से राजस्थान में मृत्यु भोज पर सशक्त रूप से कानून बना हुआ है, ठीक उसी तरह से बिहार में भी और भारत में भी कानून बनना चाहिए। क्योंकि मृत्यु भोज किसी भी रूप में किसी भी धर्म ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। मृत्यु भोज कल्याणकारी नहीं विनाशकारी है। मृत्यु भोज के कारण समाज दलदल में फंस रहा है, इसलिए समाज को दलदल से निकालने के लिए मृत्यु भोज छोड़ो अभियान और कुरीति मिटाओ देश बचाओ अभियान के तहत हम लोग गाँव-गाँव में कस्बों कस्बों में जाकर के आम आवाम के बीच जन चेतना और जन शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। गांव के लोग तो मानते हैं कि अगर जब तक मृत्यु भोज लोग नहीं खाते तब तक उसका उद्धार नहीं होता है, क्या सच्चाई है इसमें? हिंदू धर्म ग्रंथ में स्पष्ट तौर पर 16 संस्कार की बात की गई है जी। तो पहला संस्कार जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो वह पहला संस्कार है। जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो वह उसका अंतिम संस्कार है। उसके बाद कोई संस्कार नहीं रहता है तो केवल और केवल पाखंडवाद रहता है, मनुवाद रहता है, आम आवाम का शोषण करना बात रहता है। इसलिए हम आम आवाम से आग्रह करेंगे मृत्यु भोज के दंश से वह ऊपर उठे, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए समाज स्वच्छ सुंदर खुशहाल शिक्षित और विकसित समाज बनाने की दिशा में काम करे। जो लोग मृत्यु भोज के बहुत शौकीन अपने आप को दिमाग में पाले हुए हैं या मृत्यु भोज का कीड़ा सवार है, वैसे लोगों को हम कहना चाहते हैं जो जीवित अवस्था में माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा भोज है। इससे बड़ा कोई भोज नहीं हो सकता है। वो माता पिता की सेवा करे, यही सबसे उनका लिए भोज होगा। अच्छा, आप मृत्यु भोज छोड़ो अभियान कितना दिनों से चला रहे हैं? मृत्यु भोज छोड़ो अभियान हम 2008 से चला रहे हैं, आज 2026 में आ गए हैं। विगत 18 वर्षों से मृत्यु भोज छोड़ो अभियान बिहार के विभिन्न हिस्सों में हम लोग जलाने का काम किए, पर्चा के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, हैंडबिल के माध्यम से और जा करके जनसंवाद के माध्यम से आम आवाम से यह आग्रह करते रहे जो मृत्यु भोज से कुछ मृत्यु भोज छोड़ दीजिए, शिक्षा से नाता जोड़ लीजिए, इसी में आपका कल्याण होगा। आज मृत्यु भोज पर हम बिहार सरकार से गणतंत्र दिवस के मौके पर हम आग्रह करते हैं जिस तरह से आपने अन्य कानून बनाने का काम किया है उसी तरह से मृत्यु भोज पूर्ण प्रतिबंध के उद्देश्य से सशक्त रूप से कानून आप बनाने का काम करें, समाज में कुरीति मिटाने का काम करें। देखिए, अमन कुमार के द्वारा मृत्यु भोज छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है और आपको बताना चाहेंगे लगातार गांव घर में ऐसा होता है कि कोई अगर किसी के घर में किसी का मौत हो जाता है उसके बाद लोग उनके ऊपर दबाव बना करके उनको लगभग 4 लाख 5 लाख का भोज करवा देते हैं। एक गरीब परिवार का अगर 4 लाख 5 लाख जाता है तो सोचिए उस परिवार का क्या स्थिति बनेगा। वो लगभग 5 साल 10 साल पीछे चले जाते हैं। तो ये अमन कुमार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा पहल है और इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। सर, आप लोग का क्या मांग है सरकार से? हम लोगों का तो सीधे तौर पर है जो एक सशक्त रूप में कानून बने, एक ऐसा मजबूत कानून हो अगर कोई मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं तो उसको 1 साल का सजा का प्रावधान होना चाहिए, उसके दंड का उसका जुर्माना का भागी होना चाहिए। अगर मृत्यु भोज करने के आयोजन में किसी भी जनप्रतिनिधि की सहभागिता हो, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, वार्ड सदस्य हो, पंच हो या जिसका भी हो, उन पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए, जुर्माना का प्रावधान होना चाहिए। किसी के बाल बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता होती है, किसी के परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो वहाँ कोई 1 रुपया सहयोग करने के लिए तैयार नहीं रहता है। लेकिन मृत्यु भोज के नाम पर कई लोग ये मानसा पाले रहते हैं जो इनके परिवार में किसी सदस्य का मृत्यु हो गया तो वहाँ हम पैसा दे देंगे, बड़ा हलस करके वो पैसा देता है। उसके पीछे भी उसका राज छिपा रहता है। अगर वह सहयोग दे दिया तो उसके पीछे वह जिंदगी भर जब तक वह व्यक्ति जीवित है, उसके परिजन का जीवित है, तो यही कहला देता है जो तुम क्या बोलेगा, तुम्हारे बाप के श्राद्ध में हम पैसा दिए, तुम्हारे माँ के श्राद्ध में हम पैसा दिए। अगर वह पैसा चुका नहीं पाया समय पर तो उसका जमीन लिखा लेता है, उस पर सूद का सूद जोड़ते जाता है। तो इस तरह से मृत्यु भोज में किसी भी रूप में कोई सहयोग करता है तो उन पर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए, सजा का प्रावधान होना चाहिए, आर्थिक दंड भी और शारीरिक रूप से भी दंड का प्रावधान बनना चाहिए। आज देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण भी कहा करते थे, भगवान श्री कृष्ण जो 16 श्रृंगार से परिपूर्ण थे, 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, वे भी कहे हैं जो खाने वाला और खिलाने वाला
दोनों दुखित हो तो भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। किसी के परिवार में किसी के सदस्य की मृत्यु होता है तो कौन दुखित रहता है? वो परिवार दुखित रहता है, उसका सगे संबंधी दुखित रहता है, उसका दियादबाद दुखित रहता है, वहाँ का स्थानीय समाज दुखित रहता है। और खाने वाला कौन है? वही सब खाने वाला का काम, उसके सगे संबंधी, दोस्त महीन, समाज, जाति खाने का काम करते हैं। तो एक तरफ हम कहते हैं शौक की बात करते हैं, दूसरी तरफ विभिन्न तरह का व्यंजन बना करके खाने का काम करते हैं। ये ढोंग नहीं चलना चाहिए, ये ढोंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर पक्षी को इतना ज्ञान है, अगर एक 25-50 किसी वृक्ष पर पक्षी रहता है, एक पक्षी की मृत्यु हो जाए तो शेष पक्षी उस दिन दुख प्रकट करने का काम करता है, चूह चूह समय व्यतीत करने के। किसी दरवाजे पर 5 ठो मवेशी बंधा हुआ है, एक मवेशी की मृत्यु हो जाए, शेष मवेशी उस दिन चारा नहीं खाता है, दुख प्रकट करता है। लेकिन ये 84 लाख जोनी में सबश्रेष्ठ ज्ञानी मानव, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा विवेकशील ज्ञानी समझता है, उनके परिजन में किसी की मृत्यु होता है, विभिन्न तरह का पकवान बना करके खाते हैं और कहते हैं हम दुख प्रकट कर रहे हैं। ये ढोंग नहीं होना चाहिए। मृत्यु भोज पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। आज मृत्यु भोज से समाज को आज़ादी चाहिए, मृत्यु भोज से देश को आज़ादी चाहिए। इसलिए समाज को और देश को बचाने के लिए मृत्यु भोज पर बिहार सरकार से और भारत सरकार से हम मांग करते हैं सशक्त रूप से आप कानून बनाने का काम करें। अच्छा सर, गांव घर में किसी की यहाँ मृत्यु हो जाती है, लोग अगर उनके यहाँ भोज नहीं करते हैं, मना कर देते हैं, तो गांव के लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं, उसको खाना पीना से बहिष्कार कर देते हैं, मतलब उसको पूछते भी नहीं है कोई भी चीज़ को लेकर। ऐसा कुछ नहीं है। अगर रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है तो सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? वहाँ कौन सा भोज का आयोजन होता है? लेकिन लोगों में संवेदना है, लोगों में एक मानवता के नाते लोग जमा होते हैं। किसी के यहाँ झगड़ा हो जाता है तब भी सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं, क्या बात है, किस लिए झगड़ा हो गया? वहाँ भी एक मानवता की बात होती है। ये वही लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा नफरत का बीज बोते हैं जो जिसमें गिद्ध की दृष्टि होती है। जैसे गिद्ध एक भोजन को कर रहा है, एक मांस को खा रहा है, उसकी दूसरी दृष्टि रहती है अब किसकी बारी है, अब हमारा कहाँ शिकार मिलेगा। ऐसे भी समाज में कुछ लोग हैं जो एक भोज खाते हैं और फिर उसके बाद देते हैं जो अब कौन मरने वाला है, अब किसका नंबर लगने वाला है, तो उसकी गिद्ध दृष्टि है। ऐसे लोग सब दिन समाज में राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहे हैं। मृत्यु भोज खाना सीधे तौर पर मुर्दा खाने के समान है, क्योंकि साधु संतों ने भी कहा है जैसा खाए अन्न ऐसा होए मन। जब माँ बहन जिस आंगन में हो रहा है भोज का आयोजन, जिस परिवार में हो रहा है, सबके आंसू टपक रहा है, ऐसे स्थिति में अगर कोई लोग भोजन कर रहे हैं तो समझिए वो मुर्दा खा रहा है, भोजन नहीं कर रहा, वो मुर्दा खा रहा है। और ऐसी स्थिति में ऐसे समाज को, ऐसे नफरत होने वाले और सामाजिक तत्वों से समाज को वंचित रहना चाहिए, समाज को परहेज करना चाहिए। सकारात्मक सोच के दृष्टिकोण से एक स्वच्छ, सुंदर, खुशहाल, शिक्षित और विकसित समाज बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और मृत्यु भोज पर विराम लगाना चाहिए। अच्छा सर, कोई अगर मृत्यु भोज बंद करवाना चाहता है, अपने क्षेत्र में आपसे बात करना चाहता है, तो क्या कॉन्टैक्ट नंबर है? अगर कोई भी मृत्यु भोज छोड़ो अभियान के समर्थन में या मृत्यु भोज छोड़ो अभियान को अपने गांव में करना चाहते हैं, अपने समाज में करना चाहते हैं, वहाँ कुरीति मिटाने की दिशा में वो भी कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे साथियों का हम स्वागत करते हैं। मेरा नंबर है 9431449108 यानी 94 31 44 91 08 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमन कुमार है, मृत्यु भोज छोड़ो अभियान के संस्थापक सह सूत्रधार हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग क्या चाहते हैं, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए? एकदम बंद होना चाहिए मृत्यु भोज। मेरा माता पिता भी मर गया और ऊपर से हम कर्ज लेके भोज करे। राजा दशरथ में भी रामचंद्र भगवान भी फल और त्याग किए थे, तो भोज बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। हम लोग पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं और जितना लगेगा सब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। बंद होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। आप लोग सपोर्ट में है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी। मृत्यु भोज अभियान को आप लोग शेयर करें और आप लोग भी मृत्यु भोज को छोड़ें। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी। मैं हूँ विकास। जय हिंद, जय भारत।